ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बल्लभ मंदिर श्री श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्र यथारूप के भगवत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्ययन के 9वें अध्याय के तीसरे विभाग में मूर्ख भक्ति से मुंह मोड़ते हैं, परंतु जो भक्त है वो भक्ति करते हैं। उसमें 22वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम का अर्थ क्या है? कोई और चिंता एकमात्र मेरा श्री कृष्ण का चिंतन करे और किसी का चिंतन न करे। और अब अनन्यास के चिंतयन्तो माम के मेरा एकमात्र मेरा चिंतन करे, मेरा सुमरण करे, मेरी भक्ति करे और किसी की नहीं। ये जनाः पर्युपासते, ये का मतलब क्या? ये जनाः पर्युपासते, ये का अर्थ क्या लेना चाहिए? ये जना, ये है भगवान की भाषा। भगवान की भाषा सबके लिए है। कोई कहीं का हो, किसी देश का हो, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, पापी है, तापी है, सबके लिए ये जना कहने का मतलब ये है भागवत धर्म। भक्ति सब कर सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति का श्लोक है ना, तो भक्ति सब कर सकते हैं। ये जना कोई भी। पर्युपासते का क्या अर्थ है? परिपासते का अर्थ है प्रकृष्टेण रूपेण उपासते। प्रकृष्टेण रूपेण का मतलब पूर्ण रूप से, अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से जो मेरी उपासना करे। और उपासना का अर्थ क्या होता है? नजदीक में बैठना, उपासन। नजदीक में बैठना मतलब उप मतलब पास में, आसन मतलब नजदीक बैठना। काय के लिए? सेवा करने के लिए। भाई नजदीक क्यों बैठेगा? सेवा करने के लिए। तेषाम, अब देखो पहला है, पहली जो लाइन है, 2 लाइन है, वो है भक्त का कर्तव्य, वो है भक्त का कर्तव्य। और पीछे 2 लाइन है भगवान का उनके साथ व्यवहार। अगर भक्त करेगा अनन्यश्चिन्तयन्त और पर्युपासते, तो भगवान करेंगे योगक्षेम वाम। परंतु तीसरी भी एक भक्त की गुण होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है? नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मेरे सेवा में लग के मेरे पार्षद बनने की इच्छुक है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ 3 चीजें चाहिए भक्त को। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम,
पर्युपास्ते, नित्य अभियुक्ता नाम। अब तीनों का अर्थ आपको साफ समझ में आना चाहिए। और किसी का चिंतन नहीं करे, मेरा श्री कृष्ण का चिंतन करे, मेरी पूर्ण रूप से उपासना करे और मेरी सेवा में लग के मेरा सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा करे, और किसी की नहीं। तो उसके योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। जो कमी है वो पूरी करूंगा, जो नहीं है वो लाके दूंगा। जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो लाके दूंगा। तो इसमें हम प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण के भाव को लिया है। चक्रवर्ती पाद ने थोड़ा सा सामान्य बात भी लिखी है कि मैं भार उसका उठाता हूं जैसे प्रेमी प्रेमी का सारा भार उठाता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी का पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने जो पहली लाइन लिखी है वो है अनन्यस चिंतयन्तो माम की परिभाषा। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना से बेमुख नहीं हो सकता, 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है और भक्ति में लगता है। अब तो पहली लाइन किसका अर्थ है? और फिर दूसरा लिखा है भक्ति में लगता है, ये है उपासते पर्युपासते। और उसके बाद लिखा है अभियुक्ता नाम। वो कैसे भक्ति में लगता है? श्रवण कीर्तन, ये पूरी नवधा भक्ति लिखी है प्रभुपाद जी ने। पूरी नवधा भक्ति है ना, 9 के 9 लिखे है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब पढ़े है ना। तो पहला परिच्छेद है अनन्य चिंतयन्तो माम पर्युपासते और नित्य अभियुक्ता नाम की परिभाषा। ये सारे कार्य जो भक्ति के हैं ये कैसे हैं? एक तो पहला शब्द वो है, एक तो पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है, और दूसरा ये सब मंगलकारी शुभ कार्य हैं। और इससे लाभ क्या होता है भक्त को? आत्म साक्षात्कार होता है। और ये अब अभी युक्ता नाम का अर्थ लिखा है। देखो क्या लिखा है, ये अभियुक्ता नाम का अर्थ लिखा है। अभियुक्ता नाम का अर्थ है ये, वो एकमात्र मेरे सानिध्य की कामना करता है, यही लिखा है ना। मेरे संग की कामना करता है, ये लिखा है ना। इसका मतलब पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? ये शुभ है, ये शुभ है, ये भक्ति का कार्य शुभ है, पुण्य है, शुभ है। और दूसरा पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है और भक्त को भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के योग्य बनाता है। इसका अर्थ ये हुआ, वो भक्त चाहता है कि मैं भगवान का नित्य पार्षद बनूं, सानिध्य संग प्राप्त करूं। उसके लिए ये भक्ति के कार्य शुभ भी हैं और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण भी है, और उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि ये भक्त है ना, इसलिए आत्म साक्षात्कार शब्द ठीक नहीं है। उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी योग की परिभाषा लिख रहे हैं। ये जो लाइन आप पढ़ेंगे ना, ये योग की परिभाषा है। भगवान के मिलने में जो रुकावट है वो भगवान समाप्त कर देंगे, इसको कहते हैं योग। तो योग की यहाँ क्या परिभाषा है आध्यात्मिक दृष्टि से? भक्त भगवान को पाना चाहता है, उसमें जो कमी रह गई वो भगवान पूरी कर देते हैं, ये है योग।
योग का मतलब है कमी पूरी करना। तो कमी कौन सी रह गई? भगवान से मिलने में जो थोड़ी त्रुटि रहेगी वो भगवान पूरी कर देंगे। ये चक्रवर्ती पद है, ये बलदेव विद्याभूषण जी का भाव है। अब क्षेमम का अर्थ लिखते हैं, भगवान की कृपा से ऐसा भक्त फिर कभी भी भौतिक बंधन वाले जीवन में पतित नहीं होता, आता नहीं है। और इसको कहते हैं क्षेमम। इसका मतलब भगवान का रक्षण, कृपा से भक्त का रक्षण करना। तो क्षेमम का अर्थ क्या हुआ? अपनी कृपा से भगवान भक्त की पतन से रक्षा करता है, अथवा जितना उसने अर्जित किया है उसको नहीं बिगाड़ता, उसको रहने देता है। अब प्रभुपाद सामान्य सारांश दे रहे हैं। भगवान भक्त की सहायता करते हैं कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए। कैसे? योग के द्वारा, और वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाए और फिर भौतिक जगत में पतित न हो। ये क्षेम की परिभाषा है। श्री प्रभुपाद जी ने इतना ही लिखा है इसके लिए। योग क्षेम। वामी का कल अपन ने कथा का चर्चा किया था, सबको मालूम है। अर्जुन आचार्य की कथा याद रखना। अर्जुन आचार्य की वामी की कथा, भगवान कृष्ण अपने कंधे के ऊपर ब्राह्मण के घर में भोजन का सामग्री लाए। और ये श्लोक प्रचार में किसके लिए हम उपयोग करते हैं बोला था? भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता का शब्द काटा तो भगवान श्री कृष्ण की पीठ पे निशान लग गया। प्रचार में हम इसको कहीं कथा करते हुए हमने ऐसे भी कहा है कि देखो भगवान ये शरीर की रक्षा नहीं करते, हमारी आत्मा, हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसकी रक्षा करते हैं। और प्राय हम प्रमाण, प्रचलित प्रमाण देते हैं। परम पूज्य जयपिता गोस्वामी महाराज, शारीरिक रूप से कितना कष्ट आया, लेकिन उनकी स्मृति कृष्ण भावना की वैसे की वैसे है कि नहीं? अब भी स्मृति में कोई अंतर नहीं आया। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, जो भागवत उनके हृदय में वैसे की वैसे पड़ी है, तो भगवान ने उसका तो रक्षण कर लिया ना। तो भगवान रक्षण किसका करते हैं? जो आध्यात्मिक हमारी उपलब्धि है उसको नष्ट नहीं होने देते किसी कारण से भी। ये सामान्य उदाहरण हम, ये है आध्यात्मिक उदाहरण। इतिहास में उदाहरण देंगे तो भगवान श्री कृष्ण, एक नरसिंह मेहता भक्त हुआ है, आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता एक, ये गुजरात का एक भक्त हुआ है जिसके दो काम भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। एक तो उसकी बेटी की शादी में रुक्मणी और श्री कृष्ण उसके मामा मामी बन के आके उसका सारा खर्चा अपने भगवान ने कर दिया। उसके पास तो कुछ था नहीं, तो उसके योग को बहन किया, उसकी कमी को पूरा किया। दूसरा, कोई पहले बैंक नहीं था ना, तो लोग क्या करते थे, पैसे देते थे बड़े सेठ को, और ये चिट्ठी लिख के देता था तो आपको दूसरी जगह पैसे मिल जाते थे। तो किसी ने पूछा कि हम जा रहे हैं वृंदावन, तो पैसे किसके पास रख जाए वहां मिले। तो लोगों ने मजाक में बोला, ये जो बड़ा सेठ है ना नरसिंह मेहता, ये चिट्ठी लिख देगा, इसको दे दो। लोगों ने किसी को धोखा दिया उनकी दृष्टि से। उसने पैसे दिए कि ये हमारे को वृंदावन में चाहिए, हम यात्रा में जा रहे हैं। बोलो ठीक है, गोपाल के नाम चिट्ठी लिखता हूं कि इसको इतना पैसा दे देना। और वो पैसा मिला, वो भंडारा करके सबको खिला दिया। ये यहाँ सारे आके वृंदावन ने पूछा गोपाल कहाँ है, तो कोई कहे यहाँ गोपाल तो है नहीं, गोपाल नंदलाल का बेटा कौन है? अब तो कोई मिले नहीं। ढूंढा तो भगवान का, भगवान का भक्त का वचन तो पूरा करना है। तो भगवान साक्षात प्रकट होके उसको उसके पैसे भर के दीदी जितने दे के आया था। ये योग की परिभाषा है। और क्षेम की परिभाषा भक्त के पास जो है उसकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं। एक महात्मा ने भगवान का चरित्र बहुत अद्भुत लिखा, परंतु उस चरित्र में, जैसे हमारे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत भाषा जब बोलते थे तो सबको काटते थे, तो लोग शत्रु होकर उनको मारना भी चाहते थे, ऐसे भी लोग इकट्ठे करते थे।
तो राम जी का भक्त था, उसने राम जी की महिमा लिखी थी, लेकिन पंडितों को उसमें आपत्ति होने लगी, तो पंडितों ने बदमाशों को पैसा दिया कि इसके ये किताब चोरी करके नदी में डाल दो। वो कुटिया में बैठा है, रात को सो गया, लालटीन जल रही थी, लालटीन बंद हो गई, तो इन्होंने बोला अंदर जाके कुटिया में लेते हैं। तब देखेंगे दो लड़के सांवला और गोरा धनुष बाण खन के उसकी रक्षा कर रहे हैं, हाथ में लिया रक्षा कर रहे हैं। ये 4 बजे तक बैठे परेशान हो गए कि ऐसे जब बाबा के पास खाने का नहीं है, चौकीदार कहां से 2 लाया। और जब 4 बजे तो उठ गया महात्मा 4 बजे उठ गया, तो ये चोर जाके प्रणाम किया, बोला महाराज ये तो बताओ, आपके पास भिक्षा लेके खाते हो, 2 चौकीदार कहां से रखे? बोले चौकीदार कहां से आए? बोला सारी रात हम घुस के ये आपकी पोथी उठा के मंदाकिनी में बहाने वाले थे, परंतु ये 2 गोरा और सांवला धनुष्मान लेके खड़ा था। वो समझ गया भाई राम लक्ष्मण अपनी शिक्षा की रक्षा करने के लिए, तो ये है क्षेम। क्षेम का मतलब भक्त की उपलब्धि को भगवान नष्ट होने नहीं देते, कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता। और हाँ, अपने जीवन में भक्तों को ये श्लोक की अनुभूति होती है कि कैसे भगवान सब काम बिना किसी परिश्रम के पूरा करते हैं भक्तों का। ये व्यक्तिगत हमने अपने जीवन में इसको अनुभव करके देखा है, बिना किसी प्रयास के सब काम अपने आप योग भगवान ने कमी पूरी कर देते, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो ये श्लोक भक्तों के साधन के लिए भी बड़ा विश्वास का, श्रद्धा का सूचक है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम प्रचार में कभी ऐसे भी बोलते हैं, भगवान कहते 24 घंटे मेरी सेवा करो, तो फिर घर परिवार कैसे होला? तब भगवान बोलते तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा। और तुम चिंता करोगी तुम्हारी बुद्धि से, भगवान चिंता करेगा भगवान की बुद्धि से, तो दोनों में अंतर है ना। भाई ये गरीब माता जी थी, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, बड़ी चिंता में थी कैसे करूं। तो सेठ जी ने कहा मैं बेटी की शादी करूं। अब सेठ बेटी की शादी कराए तो सेठ अपने लेवल पे कराएगा, अपने लोग बुलाएगा तो उतना बड़ा काम करेगा ना, गरीब तो उतना नहीं कर सकता है। तो भगवान जब हमारी भरण पोषण करेंगे, इसको भरण पोषण लिखा है, योग को चक्रवर्ती पाद ने भरण पोषण लिखा है, शरीर का भरण पोषण चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। भक्त के शरीर का भरण पोषण भगवान ऐसे करते हैं जैसे पति परिवार अपने का करता है, घर का बड़ा, या प्रेमी प्रेमिका का करता है। फिर एक प्रश्न उठाया है कि भगवान आत्माराम है, आपत काम है, उसको क्या जरूरत है भक्त की कुछ करने की? और भक्त क्यों भगवान को काम में लगाता है, सेवा में? तो कहते भगवान कहते भक्त नहीं लगाता है, मैं अपनी इच्छा से सेवा करने की कामना करता हूं उस भक्त की, जैसे प्रेमी प्रेमी पका की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उस भक्त की सेवा में मुझे बहुत आनंद आता है। और उदाहरण कैसे भगवान सेवा कर रहे हैं, यही भगवत गीता का उदाहरण दे दीजिए। अर्जुन की रक्षा की, क्षेम किया, जो कमी थी उसको पूरा किया। योग जहां जहां अर्जुन नहीं पूरा हो रहा था, वहां भगवान ने उसको सारा रास्ता बताया कि युद्ध में भीष्म को कैसे मारना है, ये अर्जुन के योग की पूर्ति की। कैसे द्रोणाचार्य का वध करना है, ये भी तो भगवान ने बताया। कैसे कर्ण को मारना है, ये सब योग हुआ ना अर्जुन का। भाई अर्जुन में जो कमियां, मानो अर्जुन जो नहीं कर पा रहा था, ये तीनों अर्जुन से मरने वाले नहीं थे। इन तीनों के लिए जो बुद्धि दी वो तो भगवान ने दी ना, तो ये योग हो गया। और ऐसे भारी अस्त्र शस्त्रों से रक्षा की, ये क्षेम हो गया अर्जुन का। वो जो नाग अस्त्र चलाया था करुण ने, वो तो निष्फल हो ही नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने घोड़ों को नीचे दबा दिया और मुकुट चला गया अर्जुन का, गर्दन नहीं लगा गया। तो ये जो रक्षा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इतना लिखा हुआ है, परंतु ये श्लोक इतना अच्छा है कि इस श्लोक के ऊपर अधिक से अधिक प्रचार करके, अधिक से अधिक उदाहरण देने से लोग भक्ति में रुचि रखेंगे, क्योंकि इसमें भगवान की
रक्षण का और पोषण का वर्णन है। योग पोषण है, क्षेम रक्षण है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का योग क्षेम करते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त का योग क्षेम करता है। तो इसलिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में इसके ऊपर बहुत कुछ कभी भी बोलना चाहें, बहुत ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, और शास्त्र से उदाहरण ढूंढना चाहें तो मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं 23वें श्लोक में। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया नवितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये अपि और भी जो अन्य देवता भक्ता और किसी देवता के भक्त है, ये एक ही जगह है पूरी भगवत गीता में जहां देवता के लिए भक्त शब्द लिखा है। पूरी भगवत गीता में भक्त शब्द केवल भक्ति के लिए, यहां देवता के लिए। मेरे को कितनी 85 का मैं समझता हूँ 84 की बात होगी, शायद 84 की। एक बार मैंने भगवत गीता में भक्ति शब्द कहाँ है सब ढूंढा था, तो सिर्फ एक ही शब्द ये देवता के लिए मिला था, बाकी सब भक्त के लिए है। परंतु ये देवता के लिए क्यों है? क्योंकि भक्ति देवता की नहीं होती है, भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। देवता का पूजन हो सकता है परंतु भक्ति नहीं, भक्ति केवल भगवान। ये भक्ति क्यों लिखा है? क्योंकि तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं वो भी कुंती पुत्र मेरी ही भक्ति करते। तीसरी लाइन को क्या लिखा है देखो, तेपि मामेव कौन्ते, करते मेरी ही पूजा है, इसलिए भक्ति शब्द, नहीं तो भक्ति शब्द देवता के साथ नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अब यजन्ते अविधि पूर्वकम, परंतु विधिवत पूजा मेरी नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते, सीधी नहीं करते हैं। और देवता की पूजा कैसे करते हैं? यजन्ते, पूजा करते हैं, यजन करते हैं श्रद्धयान्विता, बड़ी श्रद्धा के साथ। अब इस श्लोक को समझने के लिए पहले तो 15वें श्लोक में जाओ। 15वें श्लोक में क्या था? 15वें श्लोक में क्या था? ये प्यन्य ज्ञान योगेना, ये इसमें 3 है ना, तो 3 में 16 से 19 तक किसका वर्णन हो गया? विश्व रूप का हो गया। फिर 20 और 21 में देवता का हो गया कि जो देवता का स्वर्ग जाना चाहते हैं परंतु वापस आ जाते हैं। तो अब यहां अर्जुन पूछता है कि देवता की पूजा करने वाला वापस क्यों आता है, कारण क्या? भाई देखो, वो विश्व रूप वाला वापस नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है, और विश्व रूप वाला वापस नहीं आता है, परंतु ये वापस क्यों आता है? तो उसके लिए ये उत्तर है कि वो कर्ता देवता की पूजा है। पूजा असल वास्तव में मेरी होती है, श्रद्धा भी उसकी है, परंतु विधि पूर्वक नहीं है। और दूसरा श्लोक इसके बाद आएगा, वो विधि पूर्वक क्यों नहीं है, वो है 24वां श्लोक। तो आइए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद 7वें अध्याय का भाव दे रहे हैं। देवता के उपासक कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्प मेधस होते हैं, लिखा है ना। ये हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो। देवता के उपासक कम बुद्धि वाले क्यों होते हैं? एक प्रश्न ही आप समझ लो कि 7वें और 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की उपासना के विषय में
भगवान श्री कृष्ण ने 7 और 9 अध्याय में देवताओं की पूजा करने वालों के लिए क्या कहा है और क्यों कहा है, क्या कहा है और क्यों कहा है। ये प्रश्न अगर आपके मानो परीक्षा में आए तो क्या लिखेंगे? ऐसा प्रश्न है क्या आपके यहाँ? हाँ, क्या कहा है और क्यों कहा है, हम ये आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप इसको समझिए। क्या कहा है और क्यों कहा है, इसको बुद्धि लगाइए। हमने आपको उस दिन जब पढ़ाया था कम बुद्धि वाले हैं तो उसमें 4-5 कारण बताए थे। क्या क्या कारण थे, किसी को याद है? किसके? एक तो उनका स्वभाव नीचे के गुणों का होता है, दूसरा इच्छा है वो इच्छा है, जो इच्छा भगवान पूरी नहीं कर सकते समझते हैं वो देवता से कराते हैं। देवता भगवान से देवता को नहीं मानते, कहीं कहीं ये भगवान नहीं कर सकता इसलिए देवता से लेते हैं। तो 4-5 लिखे थे, ये याद रखना का। यहाँ प्रभुपाद लिखा उसको अधिक बुद्धि अल्पमेध सा कहा है। क्यों कहा है? प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं इसलिए कहा है कि वो मेरी अप्रत्यक्ष पूजा करती है। पूजा तो मेरी है परंतु अप्रत्यक्ष है, यही लिखा है, देखिए किताब में यही लिखा है ना। अब प्रभुपाद जी इसके बाद भागवत का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तात्पर्य में इसके बाद भागवत का श्लोक है, लिखा है, श्लोक है। श्लोक का ये अर्थ है, ये श्लोक है कौन सा? यथा तरोर मूल निश्चय भुजा उपशाखा। और दोनों देखो, उसके नीचे पहले ये दिया, फिर नीचे दूसरा दिया है, वो प्राणा, पेट में भोजन डालने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है। ये श्लोक याद है किसी को? ये ध्यान, ये श्लोक दिया है, ये इसको आप लिखो, ये भागवत का श्लोक है। ये भागवत में श्लोक होना चाहिए 4थे स्कंद के अंतिम अध्यायों में। आज पे क्योंकि ये श्लोक नारद जी बता रहे हैं प्रचेताओं को, तो ये नारद की शिक्षा का श्लोक है। तो 2 तो आ गया, 4 31 14 अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय का श्लोक है बराबर। अब इतना लिख के प्रभुपाद जी कहते हैं देवता जो है वो कौन है? भगवान के विश्व के संचालन में अधिकारी है। किसके अधिकारी हैं? सरकार के। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत क्या था स्थापित कर रहे हैं, तो नियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? सरकार। अधिकारी कानून नहीं बना सकता है, सरकार बनाता है, और कानून का पालन कराना है अधिकारी को। तो देवता है अधिकारी भगवान की सरकार में, तो कानून तो भगवान, नियम तो भगवान बनाएगा, संविधान भगवान बनाएगा। संविधान तो जो अधिपति हैं किसी विभाग के वो तो नहीं बना सकते। इसीलिए भगवान, सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, केवल प्रभुपाद ने लिखा है। इसलिए ये सब भगवान के विश्व के संचालन में अधिकारी सेवक है, परंतु
धर्म देने वाला भगवान है, उसी की एकमात्र उपासना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। और फिर उसी श्लोक के, अब उस श्लोक का अंतिम भाग कह रहे हैं, देखिए अब उस श्लोक का अंतिम भाव है, देखो, ऐसे ही जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारे ही अधिकारी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब क्या समझ में आया? सरकार हो गई जड़, सरकार हो गया पेट, और अधिकारी हो गई पेड़ की डालियां और अंग, शरीर के अंग। तो भगवान की पूजा करोगे तो सबकी हो जाएगी। अब ये बात समझ में आई? प्रभुपाद ने बीच में एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया है। ये इस श्लोक का दूसरा दृष्टिकोण है। समझ में आया किसी को? ये मैं जो कहा आपको समझ में आया? इसमें इस श्लोक को प्रभुपाद ने सरकार को जड़ से और पेट से तुलना दी है, और देवताओं को पेड़ की शाखाओं, उपशाखाओं से या शरीर के अंगों से उपमा दी है। तो जड़ में पानी और पेट में भोजन, ऐसे पूजन भगवान का, देवता अपने आप प्रसन्न। ये सिद्धांत समझ में आया? ये दूसरे दृष्टिकोण से प्रभुपाद समझा रहे हैं, सामान्य दृष्टिकोण नहीं है, बहुत गहराई से इसको समझा रहे हैं। अब ये सब सरकार के प्रतिनिधि हैं, सब देवता भगवान के विश्व के संचालन के सचिव हैं। सारे सुर भगवान के विश्व के संचालन के सचिव है। सुर का मतलब देवता, उसके सचिव है। अब सचिवों को कुछ घूस दे के काम कराना या सीधा सरकार स्वामी के पास जाना, दोनों में से सही क्या है? तो देवताओं की पूजा करने की प्रभुपाद जी तुलना किससे दे रहे हैं? घूस देने से। देवताओं की पूजा है ब्राइब देने से, घूस देना किसी को, उसकी तुलना की गई है। और जब किसी को घूस देते हैं, कोई अगर किसी सरकारी काम के लिए किसी ऑफिसर को अगर दे घूस, तो उसको क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? वो क्या है? वो अवैध है। क्या लिखा है? अविधि पूर्वक। यहाँ अंग्रेजी में लिखा है इलीगल। अवैध है शब्द होना चाहिए, अवैध लिखा है ना, अवैध है। और यहां इसको अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अनावश्यक देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो फिर अनावश्यक शब्द क्यों लिखा है? बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं लिखा प्रभुपाद ने कि भगवान देवताओं की पूजा बिल्कुल बंद कर रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं बोला? पूर्ण बंद, ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसे ये शब्द एक अननेसेसरी क्यों डाला? अनावश्यक। तो इसका मतलब कहीं आवश्यक भी होती है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने देवी की पूजा कराई युद्ध से पहले, महाभारत में लिखा है। कुमारियों ने कात्यायनी की पूजा की श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कौंडनीपुर में रुक्मणी जी देवी की पूजा की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण समंतक मणि को लेने गए तो सारे यदुवंशियों ने देवी की पूजा की। किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान का पिता नंद बाबा अंबिका वन में शंकर जी की पूजा करने गए। तो इसका ये शब्द लिखने से कहीं पूजा करने की आवश्यकता हो सकती है क्या भौतिक जगत में, परंतु उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने का हो तो कोई आपत्ति नहीं। तो ये अननेसेसरी शब्द लिखा है ना, बड़ी सावधानी है। अंबिका वन है कहाँ?
गुजरात वो तो अंबाजी है, उसको अंबिका वन कुछ लोग कहते हैं। वहां अंबा जो हाँ, वो तो अंबाजी है। गुजरात कुछ लोग कहते हैं जयपुर के पास में भी एक स्थान है अंबिका वन, ढूंढना चाहिए उसको भी। श्री कृष्ण बुक में दिया गया क्या लिखा है? गुजरात में शायद अंदाजा नहीं, वो अंबाजी जो है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का। वही ना तो बाबा वही अंबिका का, वही होना चाहिए अंबिका। वो एक मान्यता वो भी है। सर पकड़ लिया तो वही मेरे बेटा कृष्ण वो सर्प अजगर ने पकड़ लिया। कौन था? सुदर्शन नाम का असुर था? नहीं, गंधर्व था। तो अब 24वां श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक अविधि पूर्वक की परिभाषा बता रहा है। अविधि पूर्वक क्या है? आमी सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमामभिजानन्ते तत्वे नातश्चैवन्ति ते। भगवान कहते हैं यज्ञ करते हैं इंद्र का, यज्ञ करते हैं चंद्र का, परंतु यज्ञपति तो हूं मैं। अहम ही सब यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च। सारे यज्ञों का स्वामी और भोक्ता मैं हूं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कहां लिखा है भगवत गीता में कि मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय। तो प्रमाण आपको भगवत गीता से देना, तो आप भगवत गीता समझते हैं। तो ये तो सिद्ध हुआ कि सारे यज्ञों का यज्ञपति तो भगवान है और सर्वलोक महेश्वर भी वो है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं न तू माम अभिजानाति, मेरे विषय में ये पूर्ण रूप से जानते नहीं है। ये अभिजानंती, अभिजानंती का अर्थ है मेरे विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। जो मुझे ऐसे नहीं जान, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं यज्ञपति हूं, ये जो ये नहीं जानते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूं। कितना नहीं जानते? तत्वे ना तस्, तत्वे ना तस्, तत्वे ना तस् मतलब तत्व में नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते हैं। चयवंती ते का मतलब क्या होगा? पतन होता है, गिर जाते का मतलब स्वर्ग लोक से वापस पृथ्वी पे आते हैं। तो अब अविधि पूर्वक क्या हुआ कि भगवान के विषय में तत्व से नहीं जानते। क्या भगवान के विषय में तत्व से नहीं जानते हैं? कि भगवान सारे यज्ञों का और लोकों का स्वामी है, इसलिए उनका पतन होता है। पूजा तो भगवान की होती है लेकिन पतन इनका हो जाता है। अब एक आपको पहले बताया था ना, पूजा पहुंचती है भगवान के पास, फल देते हैं भगवान, लेकिन पूजा करने वाला जाता है देवलोक में। देवता की पूजा करेगा तो पूजा का फल तो जाएगा भगवान श्री के पास, भगवान के पास। पूजा जो है, पूजा जाएगी भगवान के पास, फल भी देगा भगवान, परंतु पूजा करने वाला कहां जाएगा? और हमने उदाहरण क्या दिया था आपको? एक सामान्य संसारी उदाहरण दिया था जो हम प्रचार में लोगों को देते हैं। आपको जब ये श्लोक पढ़ाया था तब दिया था। आप मथुरा स्टेशन पे जाओ, बोलो बंबई का टिकट दो, पैसे आपसे लेंगे। पैसे कहां जाएंगे? बंबई जाएंगे क्या? पैसे कहां जाएंगे? सरकार में। पैसे जाएंगे सरकार में और आप जाओगे बंबई। तो पूजा करोगे, पूजा जाएगी कृष्ण के पास, लेकिन आप जहां का मांग रहे हो, जिस देवता का नाम ले रहे हो, आप वहां जाओगे। टिकट लो कलकत्ते का, तो आप जाओगे कलकत्ता, परंतु पैसा फिर भी जाएगा सरकार में, कलकत्ता पैसा नहीं जाएगा। तो आप जो जिसकी पूजा करेंगे आप वहां जाओगे, परंतु पूजा भगवान के पास जाएगी।
और फल जो उसका देगा वो भी सरकार देगी, कि वो गाड़ी सरकार की है, पहुंचाएगी सरकार आपको। भाई जो टिकट देने वाला तो नहीं पहुंचाता है। तो पूजा भगवान के पास जाएगी, परंतु आप वहां जाएंगे जिसका नाम लिया है, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। हम सर्वयज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च। क्या हो गया? चलता नहीं है मशीन हमारी। अविधि पूर्वक की परिभाषा है ये। पहले तो ये समझो 24वां श्लोक क्या है? ठीक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञों का वर्णन, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेद शास्त्र में है, परंतु उन सब का उद्देश्य भगवान विष्णु का, परम पुरुष भगवान की संतुष्टि है। तो पहले प्रभुपाद जी ये कहते, फिर कहते हैं यज्ञ शब्द का अर्थ ही है विष्णु। और फिर कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है भगवत गीता में? ये 3रे अध्याय में प्रभुपाद ने बोला। कौन सा श्लोक है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन तदर्थम कौनते है? मुक्त संग समाचर। तो यज्ञ के लिए काम करोगे विष्णु के लिए तो बंधन से मुक्त हो जाओ। तो श्री प्रभुपाद जी ने पहले भाव ये दिया है जो श्लोक में ले, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभुर्च। ये 2 लाइन का तात्पर्य हो गया। ठीक है। अब प्रभुपाद जी सारांश दे रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं यज्ञ का भोक्ता और ईश्वर हूं। ऐसे ही लिखा है ना? ये सत्य, ये तत्व कम बुद्धि वाले नहीं जानते। तो ये एक और आपका देवता कम बुद्धि वाले क्यों नहीं है? क्योंकि ये तत्व नहीं जानते। आपकी उस लिस्ट में एक ये नंबर लिखो, वो इस तत्व को नहीं जानते, इसलिए कम बुद्धि वाले हैं। तो वो लिस्ट पूरी बनाओ। हमको ही भूल जाता है, उस दिन जब बोलते हैं तब हमारे को अंदर से आता है, क्यों पढ़ के। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है और मैं बोलता हूं, मैं तो जो अंदर से आता है वो बोल रहा हूं आधार पे। अब लिख के इसको बना लेंगे तो काम आएगा। इस तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है और देवताओं की क्षणिक लाभ के लिए पूजा करते हैं। इसलिए वापस वो भौतिक जगत में आते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। इच्छा ही जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं इनको, कौन किसको? कम बुद्धि वालों को। प्रभुपाद जी दे रहे हैं सलाह। क्या कह रहे हैं? अगर कुछ चाहिए भी संसारी भोग तो भगवान के पास चले जाओ। शुद्ध भक्ति तो नहीं है, फिर भी आपके इच्छा का फल मिलेगा। उसके साथ क्या लाभ होगा? ये प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से सलाह कहां से दी है? अकामो सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। परंतु हमने एक प्रश्न और पूछा आपसे, भगवान भौतिक कामना के लिए भी भगवान के पास जाओ, शुद्ध भक्ति नहीं है फिर भी आपकी कामना पूरी हो जाएगी, परंतु एक लाभ और होगा। वो क्या? वो हमारी इच्छा पूरी करने के विधि विधानों के अंदर हमारे हृदय को भगवान पवित्र कर देंगे, जो देवता नहीं कर सकते।
जैसे ध्रुव महाराज गया था राज के लिए, परंतु भगवान ने उसके हृदय को इतना पवित्र किया कि राज की इच्छा ही खत्म हो गई। तो भगवान के पास अगर भौतिक लाभ से के लिए भी जाएंगे तो ये कौन से भक्त कहलाएंगे? सकाम प्रधानीभूता सकाम भक्त, आर्तो जिज्ञासु के अंदर अर्थार्थी के उसमें आएंगे। अब इस विभाग का पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं। यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मदया जिनोपिमा। शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट पड़ा है। देवता का पुजारी देवता के पास, पितृ का पुजारी पितृ के पास, भूत का पुजारी भूत के पास, और मेरा भक्त मेरे पास। बहुत साफ लिखा हुआ है। अब एक मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि विश्व रूप की उपासना करते हैं, वहां भी हमने देखा कि भाई मंत्रो अहम अहम औषधम मंदम, ये सब कुछ तो भौतिक बातें थी। मैं अग्नि में हूं या सूर्य में हूं, जो कुछ भी हो, परंतु वो मुक्त हो जाते हैं, ये क्यों नहीं होते? देवता के पुजारी क्यों नहीं होते? वो भी विश्व रूप तक ही उनकी जानकारी है। एक बहुत अच्छा रहस्य चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। कह रहे देवता की पूजा भगवान की विभूति समझ के करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु भगवान समझ के करेंगे तो अविधि पूर्वक हो जाएगा। भगवान की विभूति है ये सारे। यहां लिखा है जो मेरी पूजा विश्व रूप समझ के करते हैं वो नारायण, मुझे समझते हैं कि नारायण है हूं मैं, और सूर्य जो है वो नारायण की विभूति है, करती सूर्य की पूजा है, पर समझते हैं सूर्य विश्व रूप की एक विभूति है, तो मैं उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये होगा वो भगवान की विभूतियों की पूजा करते हैं। जब जानते हैं कि ये विभूतियां भगवान की हैं, इसलिए उनको मुक्ति मिल जाती है। परंतु दूसरे तो केवल देवता की पूजा करते हैं, जो देवता की पूजा का नेम लिखा है, वो भगवान का उसमें उनको कुछ जानकारी नहीं है। परंतु जो भक्त किसी देवता की पूजा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि ये भगवान का विभूति है, सेवक है, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत श्लोक लिखे हैं श्रुति के, स्मृति के, वेद के चक्रवर्ती पाद ने कि भगवान नित्य हैं और देवता अनित्य हैं। न भक्ता भगवान का पतन होता है, न भक्त का पतन होता है। बलदेव विद्याभूषण। चक्रवर्ती श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसकी इच्छा है चंद्रलोक में जाने की, सूर्य लोक में जाने की, तो उसका विधि विधान शास्त्रों में दिया है, पालन करो और वहां जाओ। प्रभुपाद ने पहले ये लिखा है, देखो। और उसके लिए एक शब्द लिखा है, उसकी पूजा को कहते हैं दर्श पौर्णमासी। दर्श पूर्णमासी। यहां लिखा है पूर्ण, वही पूर्णमासी के दिन पूजा करते हैं और सात्विक भाग में। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक में जो 4 है ना,
इनके लिए एक भाव दिया है, उसको आप समझ लीजिए। देवता का उपासक सतोगुण का है यहां इसमें, पितृ का पूजा करने वाला रजोगुण का है, भूत की पूजा करने वाला तमोगुण का है, और भगवान की पूजा करने वाला गुण अतीत है। ये चक्रवर्ती पाद ने इन चारों को ऐसे विभाजित किया है। देवता का उपासक सतोगुण में है, चंद्रमा पूर्णमासी के दिन वो जो दर्श चंद्र पूर्णमासी है वो से पूजा करता है, वो सात्विक है। पितृ का उपासक राजसिक है, भूत का उपासक तामसिक है, और मेरा उपासक निर्गुण है, गुणातीत है। अच्छा, श्रील प्रभुपाद ने ये लिखा और फिर नीचे क्या लिखा? ये कहाँ लिखा है कि किसको किसी लोक में जाना है तो उसकी पूजा इस प्रकार से करे, ये यज्ञ करे? कहाँ लिखा है? वेदों के कर्मकांड विभाग में ऐसी पूजा का वर्णन है। ये लिखा, दूसरी लाइन देखी, इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10.80। ये सारा आपको वेदों के कर्मकांड में वर्णन मिलेगा। और पितरों की जो पूजा करेगा वो विशेष उसके लिए यज्ञ है। और ऐसे भूत प्रेत की पूजा करने वाले यक्ष, राक्षस, पीत, बैताल, ऐसे बहुत से नाम लिखे हैं। और इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, इसको कहते हैं तांत्रिक। तांत्रिक लिखा है क्या? काला जादू, काला जादू लिखा है ना, ये है तांत्रिक उपासक। ये तांत्रिक उपासक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो तांत्रिक भूत प्रेत की पूजा को आध्यात्मिक मानते हैं, परंतु पूर्ण रूप से भौतिक कार्य है। आप उज्जैन में गए हैं, काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाते हैं, देखा है? उज्जैन में काल भैरव में बोतल बाहर शराब की लेके ऐसे डालेंगे और अंदर जाकर गड़गड़ करके और फिर आधी भर के उसको वापस देंगे और बाहर की गाय शंकर जी का प्रसाद। हम देख के आए उसको। और इसके विपरीत जाएंगे अगर नरसिंगा भगवान जो उसको पानकम नरसिंगा मंगलगिरी के ऊपर, वहां इतना बड़ा मटका मिलेगा गुड़ के पानी का, ले जाओ और नरसिंह देव मुंह में चलो, सब अंदर चला जाए, कहां जाएगा पता नहीं, अंदर चला जाता है। फिर आधा मटका डाल के देते हैं, बहुत अच्छा होता है, पीने में पियो जैसे अमृत लगता है। क्या है पता नहीं, वो मटका गुड़ पानी है, कुछ और मसाला कुछ मिलाते हैं, परंतु भगवान के अंदर जाके प्रसाद बन के आता है, ऐसा अच्छा लगता है। परंतु 2 दिन ला नहीं सकते यहाँ तक, उधर ही पीना पड़ेगा। तो मंगलगिरी नरसिंह देव पानकम, वो जो मटका ले लो 50-100 रुपये का और अंदर सारा। अब देखो तांत्रिक क्या करते हैं, शराब, और ये क्या करते हैं, पानकम। दोनों में अंतर क्या है? वो भूत वाले हैं, वो भूत लोक में जाएंगे, और ये भगवान वाले हैं, भगवान के पास। काम दोनों का एक जैसा दिख रहा है, दोनों का काम एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों का फल अलग है। आज जगन्नाथ जी को औषधि पिला रहे हैं आजकल, हाँ, औषधियां बना रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। काढ़ा वाला कुछ क्या बना रहे हैं, गरम ठंडा, गर्म होता है। प्रसाद ठंडा ले आए ना भैया, यहाँ भी सब रोगी बैठे हैं। हाँ जी, कहाँ गया? अदृश्य हो गया ना। क्या हो गया? हरे कृष्णा। सीक्रेट कैमरा के लिए शब्द है चित्रगुप्त।
चित्र, फोटो, गुप्त, सीक्रेट सबके कंधे पे बैठा है। सुबह से शाम तक जो करते हैं रील बनती जाती है और उसका बहुत डब्बा तैयार रहता है। मरने से पहले सारी रील दिखाता है। जिसने किया अच्छा काम, हरि कथा, हरि कीर्तन, वो मरते समय कहेगा अरे हाँ वाह वाह बहुत अच्छा। और जिसने की बदमाशी वो रोता मरता जाता है। वो रील देखता है, उस समय अंत में वो दिखाता है। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगा कुछ लोगों का फोटो बनाता है। नहीं, बाहर के देशों में आपकी गाड़ी गलत हो गई तो वो आपका फोटो निकल जाएगा, गाड़ी आपको दिखाएंगे इस टाइम ऐसे गए, इतने पैसे भरने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो ये तो संसार वाले कर रहे हैं। चित्रगुप्त तो कब से कर रहा है ये काम। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, शुद्ध भक्त केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, इसलिए भगवान के वैकुंठ धाम या कृष्ण लोक में जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। इस श्लोक में परमात्मा कहते हैं बहुत सरलता से समझ सकते हो कि देवता का पुजारी देवलोक में जाएगा, पितृ का पुजारी पितृलोक में, और तांत्रिक जो है भूतलोक में जाएंगे, और शुद्ध भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के पास जाएंगे। परंतु ये जानकारी सामान्य लोगों को नहीं है। कैसी जानकारी दिखाए, इसके लिए जानकारी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या है? नहीं, इसके बाद दुर्भाग्य से अधिक लोगों को नहीं, सूचना के साथ एक और शब्द है, भगवान के ऐसे कौन से लोगों की, विष्णु को, यहाँ भी अंग्रेजी में शब्द है सबलाइम। No information of these sublime planets where Krishna and Vishnu live, and because they do not know of them, they fall down. भगवान के आध्यात्मिक लोगों की जानकारी नहीं है, इसलिए उनका पतन होता है। और ये भी एक कारण है पतन का, भगवान के लोग की उनको जानकारी नहीं है इसलिए पतन होता है। ये भी अविधि पूर्वक क्रम के अंदर जानकारी नहीं है। अब प्रभुपाद कहते हैं देवता वाले गिरे, इसकी क्या बात करें, ये जो निर्विशेषवादी है ये भी ब्रह्म ज्योति से इनका भी पतन होता है। और अब प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अपना जो क्या कहते हैं मूड और मिशन को क्या कहते हैं हिंदी में, मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। देखो ना, कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य, कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का, इसलिए ये जानकारी, ये दिव्य जानकारी, ये अंतरंग जानकारी सामान्य मानव समाज को देने का और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन हरे कृष्ण मंत्र जपने का, और इसके द्वारा वो जीवन में सफलता प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है। तो ये है इस श्लोक में भगवान श्रील प्रभुपाद जी के इस्कान स्थापना का उद्देश्य। यहां हमारा तीसरा भाग पूरा हुआ। चौथे भाग है पूर्णाहुति का भाग, शुद्ध भक्ति की महिमा। शुद्ध भक्ति की महिमा 26 से 34 तक। शुद्ध भक्ति की महिमा ये बिल्कुल शुद्ध भक्ति है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें एक श्लोक ऐसा आएगा जरूर जो निष्काम कर्म योग और शुद्ध भक्ति के बीच का है। यत करोषि दक्षिणाशी वाला श्लोक आएगा। एक श्लोक पढ़े कि यहाँ इतना बहुत हो गया आज का। अब 2 दिन में इसको, ये श्लोक तो है 8, 26 और 4 30 और 4 34, 8 श्लोक है।
तो 2 दिन में इसको करेंगे पूरे, तब हमारा 9वां अध्याय होगा पूरा। फिर 10वां स्टार्ट फिर आपको जो करना है वो पर आप बताइएगा। आप ही शुरू करेंगे। प्रश्न उसका फिर प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे, फिर परीक्षा। वर की इच्छा है, हाँ, वर की इच्छा बिल्कुल। किसकी इच्छा है? वर की इच्छा यानी उधर की इच्छा, सभी को का परीक्षा। क्या कहेगा? पितर लोग की इच्छा है। ये जी की इच्छा होगी तो परीक्षा होगी ना। नहीं, अभी तक वो 3 अध्यायों की हो रही है, तो आगे भी हो सकती है। अभी तक तो ऐसे ही हुआ है। नहीं, आपकी स्थिति को देखते हुए ऐसे लगता है कि 3 अध्याय वाली आपके लिए ठीक है, 6 वाली भारी पड़ेगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। इस श्लोक में भक्त्या 2 बार आया, भक्ति उपहृतम और भक्त्या 2 बार आया। पहले तो 4 शब्द है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई मेरे को पत्र अर्पण करता है, पुष्प, फल या जल, इनका चारों का उदाहरण आप पहले ढूंढ के बताओ। पत्र किसने भगवान को अर्पण किया और भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने स्वीकार किया? अद्वैताचार्य तुलसी का मंजरी और पत्र अर्पण किया। और कोई और पत्र का उदाहरण है क्या? एक तुलसी दल रुक्मणी जी ने तराजू में रखा था और भगवान ऊपर उठ गए थे, कथा सुनी है? तुला के ऊपर तुलसी का पत्तल ही रखा था ना, तुलसी के पत्ते से भगवान चलू भर जल मात्रे न तुलसी दले न, चलू भर जल और तुलसी दल से भगवान अपने आप को बेच देते हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेच देते हैं। तो ये है। और किसी ने पत्ता अर्पण किया हो? केले के पत्ते कौन अर्पण करता था चैतन्य महाप्रभु को? क्या था? केले के पत्ते और दोने थे, और क्या था? और कोई? साग का पत्ता अर्पण किया था किसने? विदुर घर साग खाया ना, विदुरानी ने तो केले का छिलका दिया था, वो फल में आ जाएगा। परंतु विदुर जी ने साग का पता ही हो गया ना, पालक का पत्ता अर्पण किया ना। छप्पा दुर्योधन का मेवा त्याग्यो साग भी, तो साग लिखा है तो साग तो पता ही हो गया ना, तो ये भी पत्ते का उदाहरण हो गया ना। और भी कोई है क्या? भगवान ने स्वीकार किया हो, पत्ता अर्पण किया और भगवान ने स्वीकार किया। चलो पुष्प का उदाहरण, गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया, और किसी ने फूल भगवान को अर्पण किया, भगवान ने फूल को स्वीकार किया। कौन नाम क्या विचारेगा? सुदामा का माला, फूल की माला भगवान ने स्वीकार की। बहुत अच्छा, सुदामा, कल ही हमने इसकी कथा की है। सुदामा का मथुरा में भगवान ने फूल का माला स्वीकार किया। और सुदामा माली, और किसी ने फूल भगवान को अर्पण किया हो? वैसे बहुत ऐसे आज भी भक्त हैं जिन्होंने फूल अर्पण किए हैं भगवान को।
इतिहास के उदाहरण तो नहीं है, सामान्य उदाहरण है। एक श्री जो हमारे गोपाल जी नाथ जी जो है गोवर्धनधारी, इसके पुजारी फूल रोज गुलाब के लाके भगवान की माला बना के भगवान को अर्पण करते थे। उस जमाने में शहनशाह अकबर यहाँ आए हुए थे आगरा के, तो फूल लेने के लिए उसका आदमी भी आ गया। तो ये रोज रुपये का लेता था। तो उस दिन उसने कहा ये नहीं, मेरे को यही फूल चाहिए, मैं 2 रुपया दूंगा। इसने बोला भगवान से राजा थोड़ी बड़ा होता है, बोला मैं 5 रुपया दूंगा। तो उसने कहा मैं 10 रुपया दूंगा। सब राजा के आदमी ने, इसने कहा मैं 50 दूंगा। तो उसने कहा मैं 75 दूंगा। इसने बोला 100 दूंगा। तो राजा वाला थक गया, बोला 100 तो बहुत बड़ा है, उस जमाने में 100 कहां से आए। फूल वाला बोला है रुपये का, रोज तेरे को देता हूं, लेकिन आज 100 रुपया चाहिए। इसलिए भगवान के लिए फूल देने हैं तो 100 रुपया का घर बेच दिया और फूल लेके भगवान के गले में डाला। भगवान का गला ऐसे झुक गया कि ये भार मैं कैसे उठाऊंगा। इस भक्त ने मेरे लिए अपना सर्वस्व आत्मसमर्पण कर दिया। तो पुजारी ने पूछा कि लाल जी आपका सर झुक गया? बोल का वो फूल वाला के फूलों का भार मेरे गले में बहुत भारी पड़ गया, उसने घर बेच के मुझे फूल दिए। अब उसके भरण पोषण मंदिर की ओर से होना चाहिए, अब उसको चिंता की जरूरत नहीं। अब मंदिर की तरफ से उसको रहना खाना पीना सब यही रहे। तो ये अभी की बातें हैं, फूल भगवान ने ऐसे भक्तों से स्वीकार किए हैं। और फल एक तो सबरी का है बेर का फल राम जी को, और ओ फल कौन थी फल वाली? निषाद राज गुहा जो रामचंद्र को मिला था श्रृंगेरपुर में, उसकी मां थी। और जब निषाद ने कहा कि ये मेरा मित्र राम चंद्र और ये लक्ष्मण सीता के साथ आए हैं, तो मां के मन में आया कि इसको मैं गोद में ले लूं। परंतु राम जी तो तब 17-18 साल के थे, वनवास जा रहे थे। तो मां के मन में ये भाव था कि मैं गोद में कृष्ण को लूं। वो निषाद की मां यहाँ फूल बेचने वाली बन के आ गई और कृष्ण को फूल देने से पहले कहा मेरी गोद में बैठो, फिर फूल दूंगी, फल दूंगी। तो वो ये इसकी पूर्व कथा है। तो फल अर्पण किया फल वाली ने, और किसी ने फल अर्पण किया हो। जगन्नाथ को कौन आम किसने अर्पण किया? भोरिया, कौन सा क्या नाम है उसका? दासिया। बाहर से आम तो अंदर आम पहुंच गया है ना। और क्या है कि आपके पास दिमाग भगवान ने दिया है, उसको उपयोग करोगे तो ठीक है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अब ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सोचो तो। आप तो कहते चलो प्रसाद पक्का मिलता है इसलिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो बहुत सा मिल जाएगा। और किसी ने फल अर्पण किया हो? हाँ, विदुरानी का केले का छिलका फल है। वैसे फल तो नहीं है, लेकिन सुदामा के जो तंदुल है वो भी एक प्रकार का तुच्छ चीज है, लेकिन भक्ति से दिया तो भगवान ने खा लिया। और ऐसे किसके और चावल चैतन्य महाप्रभु ने छीन के खाए? रघुनाथ दास के। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम किसने अर्पण किया? दोनों हो गया फिर। और हरे कृष्णा। क्या कौन? आपका फोन आया है, मैं क्लास में हूँ। हाँ जी, पानी किसने अर्पण? किसको?
दूसरे का घर में वो एक बर्तन था, वहाँ मुझे पानी मांगा, पानी में किसका? 16 वर्ष का टूटे हुए लोटे का पानी चैतन्य महाप्रभु ने पिया। हाँ? छीन के पिया, नहीं छीन के ऊपर पानी उसी से लिया, ठीक है। और ये था वहाँ लोग बुलाए थे तो पानी दे दिया था, काका का थोड़ा वॉल्यूम में हुआ पानी पानी दिया था। पानी का कोई एक तो उदाहरण ढूंढो। भगवान को पानी किसने दिया और भगवान ने स्वीकार किया? डॉक्टर बनना, हाँ, वही तो वैद्य। पानी पीते ना। हाँ, मुकुंद खिलाए थे, बात तो और चीज तो हो गया, फिर उसको दवाई दी। और दवाई तो ये वो तो है मुरारी गुप्ता। पानी पिए फिर भी तोयम यहाँ लिखा है, कोई तो उदाहरण कहीं से ढूंढना, कहीं तो इतिहास में मिलना चाहिए। वैदिक इतिहास में कोई जल किसने अर्पण किया भगवान को? स्वयं का प्रश्न था। हाँ जी, ढूंढ के आना, जल किसने अर्पण किया? एक रंती देव ने जल अर्पण किया था, आखिरी दिन जो जल का बचा था वो भी दिया था। 28 दिन के बाद रंती देव ने जल दिया था। विष्णु भी आया था, तीनों थे। अंतिम दिन पे भगवान आए थे। और एक गंगोत्री से जल लेके जा रहा था, रास्ते में कोई भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए पशु के रूप में आए, उसको पानी पिलाना पड़ा, ले जा रहा था रामेश्वर। क्या नाम है, ढूंढना। एक वो उदाहरण है। और जल का उदाहरण ढूंढो। विश्व वसु, विश्व वसु जगन्नाथ को जल देते थे। हाँ, उत्तरी पार्वती वरुण ही बलराम जी को है। तो तोयम में हम सब अटक गए। चलो यहाँ कथा को समाप्त करते हैं। अब तोयम को ढूंढ के आना। हरे कृष्णा। क्यों ऐसे पढ़